जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं वर्ष 2023 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन का क्या खास महत्व होता है। इस दिन का पुण्यकाल का समय क्या रहेगा और मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में संक्रांति का बड़ा ही महत्व होता है। प्रतिवर्ष 12 संक्रांतियां होती है। प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। तो किसी एक राशि में सूर्य के दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। तो जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान पुण्य का बड़ा ही महत्व होता है और इस दिन सूर्य देवता की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस साल 2023 में मकर संक्रांति कब रहेगी और इसका क्या खास महत्व है। तो इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। इस दिन दान पुण्य का विशेष दिन होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति पर अन्न गुड़ तिल व वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ फलकारी होता है। इसका अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन सूर्य देवता की आराधना करने से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि व आरोग्य का वरदान भी मिलता है। तो यूं तो प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व रहता है, लेकिन इसकी तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सूर्य देवता दिनांक 14 जनवरी 2023 की रात्रि को 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इस साल 2023 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातःकाल 7:15 से आरंभ होगा, जो शाम के 7:46 पर पूर्ण होगा। मकर संक्रांति 2023 में एक खास संयोग भी बन रहा है। इस बार 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में पहले से ही बुध व शनि ग्रह विराजित है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मक खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। तो जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो संक्रांति का पर्व किसानों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा पर्व है जो प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ाने की प्रेरणा देता है, एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता रहती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वे इस चैतन्य का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो जो लोग इस विशेष दिन को मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, वे अपने घरों में मकर संक्रांति की पूजा करते हैं। इस दिन के लिए पूजा विधि को आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त आपको देखना चाहिए, जो अपने पूजा करने के स्थान को साफ करें और शुद्ध कर लें। वैसे तो यह पूजा भगवान सूर्य देव के लिए ही की जाती है, इसीलिए यह पूजा उन्हें समर्पित होती है। तो इसके बाद आपको एक थाली में 4 काली और 4 सफ़ेद तिल्ली के लड्डू रखना चाहिए। साथ ही कुछ पैसे थाली में रखें। इसके बाद थाली में अलग सामग्री भी रखें
चावल का आटा, हल्दी का मिश्रण, सुपारी, पान के पत्ते, शुद्ध जल, पुष्प, अगरबत्ती आदि रखें। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तिल्ली और सफ़ेद तिल्ली के लड्डू और कुछ पैसे और मिठाई रख लें और भगवान को अर्पित करें। यह प्रसाद भगवान सूर्य देवता को चढ़ाने के बाद उनकी कर्पूर से आरती करें। पूजा के दौरान महिलाएं अपने सिर को ढक करके रखें। इसके बाद सूर्य देवता के इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 21 या 108 बार आपको करना चाहिए। तो इस दौरान आपको इसमें माला का प्रयोग 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो श्रद्धा पूर्वक मकर संक्रांति की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इससे चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि कई स्तरों तक बढ़ जाती है। इसलिए यह पूजा करते हुए आप उच्च चेतना के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्मिक भावना शरीर को बढ़ाती है और शरीर को शुद्ध करती है। इस अवधि के दौरान किए गए कार्यों में सफल परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को फैलाने का यह धार्मिक समय होता है। यह समय काफी उत्तम माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाया जाना चाहिए। यह प्रकृति का पर्व होता है और हरियाली का उत्सव होता है। अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटाई आपको नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी पर क्रोध नहीं करें, किसी को बुरे शब्द नहीं बोलें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर भिखारी या मांगने वाला साधु या बुजुर्ग आए या ब्राह्मण देवता आए तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आपको अवश्य देना चाहिए, जिससे कि वे आपके घर से संतुष्ट होकर के जाएं। इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ अवश्य करें। प्रातःकाल सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य चढ़ावें। इस दिन तिल, मूंग की दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन आपको करना चाहिए और इन सब चीज़ों का यथाशक्ति आपको दान भी करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से शनिदेव और सूर्य देवता की विशेष कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन खाने में भी सात्विकता का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।